नमस्कार बच्चों। तो अभी हम लोग इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पूर्व रूप संधि के विषय में पढ़ा। एंगः पदान्ता दत्त, इस सूत्र की व्याख्या हमने देखा और इसके उदाहरणों को देखा। अब इसके आगे वाला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो। तो इस सूत्र का अर्थ है सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ क्या है? सर्वत्र मतलब सभी जगहों पर। कहाँ कहाँ पर? लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत दोनों में। लौकिक संस्कृत अलग होती है, वैदिक संस्कृति अलग होती है। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के नियमों में कुछ भिन्नता है। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वो लौकिक संस्कृत से संबंधित है। वैदिक संस्कृत के भी काफ़ी नियम आचार्य पाणिनि ने प्रतिपादित किया है, लेकिन तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में जो कुछ भिन्नता है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं सर्वत्र मतलब वैदिक संस्कृत में भी और लौकिक संस्कृत दोनों में। तो दोनों भाषाओं में विभाषा का अर्थ है विकल्प से। गो का अर्थ है गो शब्द। तो इस प्रकार सर्वत्र विभाषा गो, इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में पदांत एंग गो शब्द से परे हर्ष आकार होने पर विकल्प से प्रकृत भाव होता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पदांत एंग के बाद अगर ह्रस्व आकार आ रहा है तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। वहाँ पर पूर्व रूप संधि होती थी, लेकिन यहाँ पर प्रकृति भाव कह रहे हैं, प्रकृत भाव होता है। प्रकृत भाव का मतलब है वैसे को वैसे बना रहता है, उसमें संधि नहीं होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पदांत एंग गो, मतलब गो शब्द अगर है, गो शब्द का अगर ओ पदांत में स्थित है तो पदांत में स्थित है और उसके बाद हर्ष आ रहा है तो यहाँ पर संधि नहीं होगी। संधि ना होने पर रूप वैसे के वैसे बना रहेगा। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं गो अग्रम। गो अग्रम इसका अर्थ है गाय का पिछला हिस्सा। गाय का पिछला हिस्सा। यहाँ पर गो जो शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। गोह, गोह मतलब इसमें गो के बाद विसर्ग भी रहता है, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होने के बाद भी विसर्ग नहीं है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से विसर्ग का लोप हो गया है। तो जो वर्ण लोप हो जाता है वह उसका आदर्शन होता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी विद्यमानता यहाँ पर रहती है। तो गो में यहाँ पर विसर्ग विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो विसर्ग विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति विद्यमान है। तो जब षष्ठी विभक्ति विद्यमान है तो एक पद है। पद होने के कारण यहाँ पर जो ओ है, गा में जो ओ है एक पदांत है। पदांत है तो पदांत गो के बाद अगर ह्रस्व आकार आ रहा है, अग्रम, अग्रम का आ ह्रस्व है, तो पदांत गो के बाद अगर ह्रस्व आकार आ रहा है तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश नहीं होगा, अपित प्रकृत भाव हो जाएगा, मतलब संधि नहीं होगी, पूर्व रूप संधि नहीं होगी। तो यहाँ पर संधि नहीं होगी। इसके पहले क्या कहा गया था? अगर पदांत में एंग प्रत्याहार का वर्ण है, अगर उसके बाद ह्रस्व आकार आ रहा है तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। लेकिन अगर यही अगर एंग जो है वो अगर गो शब्द है, मतलब गो में जो ओ आया हुआ है, अगर वो पदांत में स्थित है तो वहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, पूर्व रूप संधि नहीं होगी, अपितु प्रकृति भाव हो जाएगा। इसलिए सर्वत्र विभाषा गो ये जो सूत्र है ये एंगः पदान्ता दत्त सूत्र का अपवाद माना जाता है। तो यहाँ पर जब संधि नहीं होगी तो गो अग्रम ऐसा रूप बना रहेगा, इसमें संधिकार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो संधिकार नहीं हो रहा है, जो प्रकृति भाव हो रहा है, ये विकल्प से हो रहा है। कहने का मतलब एक पक्ष में
प्रकृति भाव बना रहेगा और दूसरे पक्ष में संधि हो जाएगी। इस प्रकार दूसरे पक्ष में एंगः पदांता दति, एंगः पदांता दति, इस सूत्र से संधि कार्य भी हो जाएगा। इस प्रकार संधि कार्य हो जाने पर गो अग्रम ऐसा रूप भी बनेगा। मतलब दो रूप बनेंगे, गो अग्रम भी सही है और गोग्रम यह भी रूप सही है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प से प्रकृति भाव बताया जा रहा है। कहने का मतलब है एंगः पदांता दति, इस सूत्र से नित्य रूप से पूर्व रूप संधि आदेश हो रही थी, पूर्व रूप एक आदेश हो रहा था, लेकिन सर्वत्र विभाषा गो सूत्र कहता है गो शब्द के साथ नित्य रूप से पूर्व रूप एक आदेश नहीं होगा, अपितु विकल्प से होगा और पक्ष में प्रकृति भाव हो जाएगा। कहने का मतलब गो और अग्रम इन दोनों शब्दों का जब संधि होगी तो इसके दो रूप बनेंगे, गो अग्रम और गोग्रम। इस तरह से दो रूप इसके बनेंगे, जबकि इसके पहले जो पूर्व रूप एक आदेश होता था वहाँ पर सिर्फ एक ही रूप बनता था, अवग्रह वाला रूप, लेकिन यहाँ पर दो रूप बनेंगे, गो अग्रम और गोग्रम। इस प्रकार से यहाँ पर दो रूप बनेंगे, गो अग्रम और गोग्रम, इस प्रकार से दो रूप यहाँ पर बनेंगे। इसके आगे वाला सूत्र है अवंग स्फोटाइनस। ये सूत्र कहता है पद के अंत में स्थित एंगंत गोस के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है अचवर्ण परे होने पर। कहने का मतलब है पाणिनि कहते हैं कि स्फोटायन ऋषि के मत में एंगंत गो, पद के अंत में स्थित एंगंत गो के बाद अगर ह्रस्व आकार है अथवा अचवर्ण है तो ऐसी स्थिति में ये जो ओ है इसके स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है। गो के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। ये संपूर्ण अवंग स्फोटायन, ये इस सूत्र के अनुसार संपूर्ण गो के स्थान पर अवंग आदेश प्राप्त होता है। देखिए सूत्र में यही कहा गया है कि पद के अंत में स्थित एंगंत गो के स्थान पर, गो के स्थान पर मतलब संपूर्ण गो पद के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। मतलब संपूर्ण गो के स्थान पर अवंग आदेश होता है अचवर्ण परे होने पर। तो यहाँ पर संपूर्ण गो के स्थान पर अवंग आदेश होता है। अब यहाँ पर जो अवंग है ये इंगित वर्ण है। इंगित मतलब, इंगित का मतलब है इंग्या इत, जिसका इंग्या इत संज्ञक होता है उसको इंगित कहते हैं। इसमें अवंग में इंग्या इत संज्ञक है, इत संज्ञक होने के कारण इंग्या का लोप हो जाता है, बचता है औ। तो इंगित होने के कारण एक सूत्र है इंगिच, इंगिच, ये सूत्र है इंगिच। ये सूत्र कहता है जिसका इंग्या इत संज्ञक होता है, जिसका इंग्या इत संज्ञक होता है वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। अब यहाँ पर जो अवंग है इसका इंग्या इत संज्ञक होने के कारण इंगित है, इसका इंग्या इत संज्ञक होने के कारण इंगित है, इंगित होने के कारण इंगिच्य। इस सूत्र से ये जो अवंग आदेश होगा वह संपूर्ण गो के स्थान पर आदेश नहीं होगा, अपितु तो सिर्फ और सिर्फ ओ के स्थान पर आदेश होगा। तो सिर्फ ओ के स्थान पर हम इसका आदेश कर देंगे तो हो जाएगा गा ओ अग्रम। ओ के स्थान पर जब हम अव आदेश कर देंगे तो हो जाएगा औ धन अग्रम, ऐसा रूप बन जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा गवाग्रम। इस प्रकार से गवाग्रम रूप बन जाएगा। इस प्रकार से गो धन अग्रम इसके तीन रूप बनते हैं। पहला गो अग्रम, दूसरा गो अग्रम
और तीसरा गवाग्रम। ये 3 रूप बनते हैं गोधन अग्रम के। तो यहाँ पर भी अवंग आदेश विकल्प से है, तो एक पक्ष में अवंग आदेश हो जाएगा तो गवाग्रम बन जाएगा, और दूसरे पक्ष में एंगः पदांतर्गत सूत्र से पूर्व रूप एक आदेश होकर के अवग्रह वाला गोग्रम रूप बनेगा। इस प्रकार से गो अग्रम, गोग्रम और गवाग्रम ये 3 रूप बनते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।